गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? ठीक हो? देखो बेटा, ये चैप्टर समझ में आया मेरे को बताना, ठीक है? अगर नहीं आया तो भी बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता हो कि आप लोगों को कितना आया है। ओके ओके बेटा, ये चैप्टर स्टार्ट हमने किया था बहुत दिन पहले और खत्म आज हुआ है, ठीक है। टुडे आज डिस्कस करते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। व्हाट इज बेसिस, क्या है क्लासिफिकेशन एल्गी का, किस बेस पे हम एल्गी का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आपको हमने बताया था क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और पियोफाइसी, 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है एल्गी का। कौन सा? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और पियोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलर के होते हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया था रोडोफाइस यानी आर से है तो रेड कलर के होते हैं, अलग अलग कराया था। फिर बच गया पियोफाइसी जो कि येलो, है ना। मैंने आपको बताया था फूड ग्रेन क्या है, फूड स्टार्च क्या है, वो सब आपको मैंने समझाया था। मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्वेश्चन आप कहाँ से करोगे, ठीक है। आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आ रहा हो तो कहाँ से लिखना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो टेबल देख रही है, हमने बताया क्लोरोफाइसी ग्रीन, पियोफाइसी ब्राउन एल्गी, सॉरी पियोफाइसी ब्राउन होती है ना, और रोडोफाइसी रेड एल्गी होती है, ठीक है। अब पियोफाइसी में जो क्लोरोफिल एसी होता है, जबकि क्लोरोफाइल इसमें ग्रीन एल्गी में एबी होता है, इसमें होता है मेजर पिगमेंट एडी होता है और फाइको इरिथ्रीन होता है। स्टोर्ड फूड होता है हमारा, स्टार्च होता है, मैनिटोल होता है किसमें? पियोफाइसी के अंदर। फ्लोरिडीन स्टार्च हमारा किसके अंदर होता है? रोडोफाइसी के अंदर होता है, ठीक है। क्लोरोफाइसी में बात करें बेटा सेल वॉल, इसकी सेल वॉल सेलवॉल की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि पियोफाइसी की बात करें तो इसमें एल्जीन और सेलुलोज की बनी होती है। जबकि रोडोफाइसी की बात करें तो इसमें जो है हमारी सेल वॉल किसकी बनी होनी चाहिए? सेलुलोज की और पेक्टिन की, और दूसरे कुछ पॉलीसल्फेट एस्टर की इसकी सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। दिखा देती हूँ मैं ये कहाँ है, ये सब यहाँ से हमको लिखने हैं। क्या है ये? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जिसमें हम देख लिया हमने क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और पियोफाइसी, यानी पियोफाइसी जो हमने क्या बता दिया था, सॉरी वो क्या आएगा, ब्राउन कलर की आएगी, ठीक है, नोट येलो कलर, ठीक है। ओके हो गया क्लासिफिकेशन कहाँ से करना है, आपको समझ में आ गया, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में डिटेल में। नेक्स्ट आता है व्हेन एंड वेयर डज द रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ लीवरवॉर्ट्स एंड मोसिस फॉर्म्स जिनोस्पर्म एंजियोस्पर्म। हमें इनकी सबकी हमें देखना पड़ेगा रिडक्शन डिवीजन कहाँ आता है, कहाँ होता है, कहाँ पे, किन में, हमने सबका क्या देखना पड़ेगा, लाइफ साइकिल हमें सबकी करनी पड़ेगी, लीवरवॉर्ट्स की, मोसिस की एंड फंड की, जिनोस्पर्म एंजियोस्पर्म। बेटा देखो जिनोस्पर्म अभी अभी हमने लास्ट कंप्लीट किया और एंजियोस्पर्म भी, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। जिनोस्पर्म में हमने बोला था हेटेरोस्पोर्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, है ना। इसके अंदर हमने पढ़े ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, है ना। अभी हमने इसको क्लियरली किया है, ठीक है। ये दोनों की आप खुद करना, ये हमने पहले पढ़ा है तो मैं इसको रिवाइज करवा रही हूँ। लीवर वर्ड्स, ठीक है। लीवर वर्ड्स की बात करें तो इसमें जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है? गैमेटोफाइट है। तो हमने एक याद रखना, एक चीज हमने बताई थी, जब स्पोरोफाइट होते हैं तो डिप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट बनता है तो ये क्या होंगे? हमारे हैप्लॉइड होंगे। कल आपको अच्छे से समझाया था बेटा, तो ये क्या है? हमारे हैप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी होगी लीवर वर्ड्स की वो हैप्लॉइड होगी यानी गैमेटोफाइट। इट बियर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमिट। गैमिट जाके फ्यूज होते हैं, जिससे हमने सब डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ बता रही हूँ। जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट डेवलप होके क्या करते हैं? एक बॉडी डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट जाके डिफ्रेंशिएट होता है, जिससे हमें क्या मिला था? याद है वो स्ट्रक्चर हमने करवाया था, जिसमें सेटा थे, फूड थे और कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है। जहां पे क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन कहाँ पे होता है? हमारा कैप्सूल के अंदर होता है। कब? जब ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन कैप्सूल ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा डायग्राम, अभी दिखाती। डायग्राम आपको करवाया भी था, ये वाला डायग्राम आ गया हमारा। सेटा राइजोट से फूटे बोल सकते हैं, और कैप्सूल। रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन द कैप्सूल ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज समझ में आ गया। जो मेन प्लांट बॉडी होगी लीवर वोट्स की वो हैप्लॉइड होगी। आप ये लाइफ साइकिल यहाँ से भी कर सकते हो, अगर नहीं आए तो मैं आपको लिख के भेजूंगी, ठीक है। लाइफ साइकिल, ठीक है, इनकी मैं भेज ही दूंगी, ठीक है। जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो हैप्लॉइड होगी, गैमेटोफाइट होगी। ध्यान से सुना, ये बी द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। कौन?
टू गैमेट्स, यानी एक मेल और दूसरा क्या हमारा फीमेल। फीमेल क्या करती है, एग रिलीज करती है और जाके कहाँ मिलते हैं, फीमेल मेल के पास, ठीक है। और क्या होता है, मेल आता है कहाँ पे, एग के पास, और वहां पे क्या होता है, फ्यूजन होता है, जहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट डिफ्रेंशिएट होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हमने क्या बोल दिया, स्पोरोफाइट बोला था बेटा। स्पोरोफाइट क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट होके फूड सिटा और कैप्सूल की फॉर्मेशन करता है। ये चीजें हम पूरा का पूरा डिटेल में डायग्राम विद डायग्राम आपको समझा चुके हैं, तो इसलिए बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े, ठीक। अब हम बात करें मोसिस की, तो इसमें क्या होता है, जो रिडक्शन डिवीजन होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम होता है। इसमें प्राइमरी प्रोटोनिमल स्टेज बनती है। हमने आपको बताया था मोसिस के अंदर एक तो होती है लीफी स्टेज, दूसरी होती है प्रोटोनिमा स्टेज। अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बोर्ड पे आपको पूरा का पूरा समझाया था। प्रोटोनिमा डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर के, याद करो, और जबकि हमारी लीफी स्टेज होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप, याद है बेटा, याद करना अगर याद ना हो तो। ये क्या होती है, प्राइमरी प्रोटोनिमल जो कि डेवलप होती है फर्स्ट स्टेज से ही, और फिर क्या होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा फॉर्म होती है, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या करती है, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करती है, यानी गैमिट की फॉर्मेशन करती है, और गैमिट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट सीधा क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, स्पोरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। समझ में आ गया। सेम यही है लाइफ साइकिल लीवरवर्ट्स और मोसिस की, बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। उसके अंदर बस ये प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज बनती है, और इसके अंदर हमारा लीवरवर्ट्स के अंदर हमने क्या देखा, सीधे हमारा क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, जिससे सीधा एक फूड सेटा कैप्सूल डिफ्रेंशिएट स्ट्रक्चर बन रहा है। किससे डिफ्रेंशिएट होके, स्पोरोफाइट से, ठीक है। हम बात करें फंस की, जो इसमें मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। क्या होती है, तो इसके स्पोरोफिटिक है तो क्या होगा, हमारा डिप्लॉइड होगा, ठीक है। इसमें जो लीव होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल होती हैं। इसके अंदर जो बेटा लीफ होती है, वो मान लो ये लीफ है इसकी स्पोरोफिल की, तो इसके अंदर जो कुछ ऐसे, मतलब इस लीफ के अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, जो कि क्या लाते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। इस लीफ में क्या होते हैं, स्पोरोफिल। लीफ को हम क्या नाम से जानते हैं, स्पोरोफिल, जो कि क्या करते हैं, स्पोरेंजिया लाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है। जो क्या करते हैं, बहुत से स्पोर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होते हैं, मैनी स्पोर की फॉर्मेशन होती है। याद करो, मैंने आपको एक डायग्राम समझाया था, जिसमें हमने बताया था एमएमसी यानी मेगा मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, जन हमारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, हमारे मेगास्पोर से हमारे माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर कुछ भी लगा लो, तो उससे हमारे क्या होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होती है। कब, जब मेगा मदर सेल के अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है, तब क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली सिर्फ ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, फन में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। इट्स लीव्स आर नोन द स्पोरोफिल, जो कि क्या लेती है, स्पोरेंजिया। रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द स्पोरेंजिया में। रिडक्शन डिवीजन का होता है स्पोरेंजिया में, जो क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया मेरा, आंसर भी समझ में आया, ओके। स्पोरोफिल जो कि क्या करते हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से क्या हुए, स्पोर की फॉर्मेशन हुई। जिम्नोस्पर्म में हमने बताया था हेटेरोस्पोर होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग बनते हैं। आपको मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया, तो ये दोनों लाइफ साइकिल आप मेरे को खुद लिख के दोगे, ओके। ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 ग्रुप ऑफ प्लांट द बियर आर्चिकोनिया। तो इसमें हम कौन से बता सकते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्राइफाइटा, टेरिडोफाइफा और जिम्नोस्पर्म क्या है, आर्चिगोनिया है, ठीक है, इनके पास। तो ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो आप इनमें से किसी की भी एक लाइफ साइकिल डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप लाइफ साइकिल इसमें जिम्नोस्पर्म की डिस्क्राइब करते हो तो बहुत फायदा है, क्योंकि आपने यहाँ भी लाइफ साइकिल यहाँ पढ़ ली। तो हमने बताया जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, हेटेरोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, यानी मेल गैमेट होता है, और क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। एक बार मैं बता देती हूँ, इसमें क्या होता है, हेटेरोस्पोर यानी मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। मेल गैमेट को मैं बोल सकती हूँ माइक्रोस्पोरोफिल, और फीमेल को मैंने आपको समझा रखी है साइड में चीज, मेगास्पोरोफिल।
माइक्रो से हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगी, मेगा मदर सेल, जिसके अंदर क्या होती है मियोसिस, जिससे क्या बनते हैं माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से डिफ्रेंशिएट होके क्या बनेगा मेल गैमेटोफाइट, जिससे क्या डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन, जो किसकी तरह एक्ट करते हैं मेल गैमेटोफाइट। उसी तरह हम मेगास्पोरेंजियम की बात करें तो मेगास्पोरेंजियम से क्या होती है, मेगा मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, जिससे मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से क्या होते हैं 3 सेल, वो हमारे 4 सेल बनते हैं, जिनमें 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक जाके आगे फीमेल गैमेटोफाइट में फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये बात हमने आपको समझाई थी। जिम्नोस्पर्म में हमने आपको बता दिया था, ये जिम्नोस्पर्म होता है, हेटेरोस्पोर्स होता है। आपको याद, हमने एक डायग्राम भी बनाया था जिसमें आपको कोन, स्ट्रोबिली और स्पोरेंजियस दिखाया था। ठीक है ना, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए बेटा मैं लिख के नहीं करवा रही, डायरेक्ट आपको यही समझा रही हूँ। ठीक है, मैं पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ठीक है, अब लिखनी है आपको मेंशन द पोलैरिटी, का मतलब जो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। जो यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे जो प्रोटोनिमल सेल ऑफ मास है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, लीफ सेल, मोस है, प्रोथेलस है, आपको ये बताने सारी ये हैप्लॉइड है या। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोटोनिमल सेल ऑफ मॉस। ठीक है, मॉस के अंदर ये हमारा क्या है गैमेटोफाइट है, तो ये क्या हमारा हैप्लॉइड होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म में बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है, न्यूक्लियस इन डाइकोट, तो हमारा क्या होगा ये टिप्लोइड, ये क्या होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म में होता है ना ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, फिर आता है हमारा लीफ सेल ऑफ मोस, ये भी क्या होता है हमारा हैप्लॉइड, क्या होगा हैप्लॉइड। फिर प्रोथेलस सेल ऑफ फंड का, ये भी हमारा क्या हो जाएगा हैप्लॉइड। ठीक है, फिफ्थ क्या आता हमारा गैमा सेल। गैमा सेल भी हमारे लीवर्स वर्ड्स के अंदर आते हैं, जो कि मार्केंसिया का एग्जांपल है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा हैप्लॉइड। फिर आता है मेरिस्टम सेल ऑफ मोनोकोट, तो ये हमारा क्या है डिप्लॉइड के अंदर आता है। ठीक है, स्पोरोफिटिक कंडीशन होती है इसके अंदर। ओवम ऑफ लीवरवर्ट्स, ओवम होता है बेटा वो हैप्लॉइड होता है। जाइगोट याद रखना वो हमेशा क्या होता है डिप्लॉइड होता है। जाइगोट की फॉर्मेशन आपको मैंने कल डिप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक कंडीशन पढ़ाई थी ना, तब हमने लिखा था कि एक जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, आगे जाके उसके अंदर मियोसिस होते हैं, फिर जाके वो हैप्लॉइड की फॉर्मेशन करता है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया जाइगोट इज डिप्लॉइड, याद रखोगे ना बेटा। फर्स्ट हमारा क्या है प्रोटोनिमल सेल ऑफ मास, यानी जिसके अंदर गैमेटोफिटिक फॉर्मेशन होती है दैट इज हैप्लॉइड, एंड स्पोरोफिटिक फॉर्मेशन दैट इज डिप्लॉइड। ठीक है, प्रोटोनिमल सेल ऑफ मॉस यानी हैप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसमें हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा था, तो बेसिकली यहाँ तो एक्सेप्शन था जिससे हम ना तो हैप्लॉइड ना डिप्लॉइड, ये क्या हमारा ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, समझ में आ गया। लीफ सेल ऑफ मॉस ये हमारी हैप्लॉइड, प्रोथेलस ऑफ सेल फन हैप्लॉइड, गेमा हमारा हैप्लॉइड, और मेरिस्टम सेल हमारा डिप्लॉइड, ओवम हैप्लॉइड, और हमारा जाइगोट हैप्लॉइड डिप्लॉइड है ना। हो गया यहां तक। नेक्स्ट राइट ए नोट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। एल्गी भी हमने बताया था, एल्गी ग्रेसेलिया है, जेलिडियम है ना। अगार बनाने के लिए कुछ एल्गी हम यूज करते हैं, कुछ एल्गी ऐसी है जिसमें हम क्रीम वगैरह पेस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, कुछ एल्गी ऐसी है जो हमें क्या करते हैं फूड की तरह यूज करते हैं, है ना। बहुत मैंने बताया था आपको। जब एल्गी का अंदर चैप्टर खोलो, मतलब एल्गी का टॉपिक निकालोगे, वहां पे आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस एल्गी की दिख जाएंगी, वहां से आप कर लेना। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ बेसिक, मैंने जब आपको करवाया था, मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट करवाया था, ये क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं ऑक्सीजन को एज ए फूड की तरह। कुछ मैरीन एल्गी होती हैं जिन्हें एज ए फूड की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, लेमिनेरिया और सरगेसम आपको बताया था मैंने। कुछ एल्गी ऐसी होती है जिन्हें एज ए अगार बनाने के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें हमने बताया आपको जेलिडियम। ठीक है, कुछ एल्गी होती हैं जिसमें हम कमर्शियली यूज करते हैं, जिसमें एल्जियन ब्राउन एल्गी बोलते हैं, काराग्रीन जिसे हम रेड एल्गी बोलते हैं। कुछ आइसक्रीम जेली बनाने के लिए भी यूज करते हैं। कुछ ऐसी होती है यूनिसेलुलर एल्गी जिनके अंदर क्या होता है प्रोटीन रिच होता है, जिसके अंदर क्लोरिला और स्पाइरलम एल्गी हमारी आती है। समझ में आ गया बेटा, क्लोरिला और स्पाइरलम जो क्या होती है प्रोटीन रिच एल्गी होती है। बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो आपको पता है जिम्नोस्पर्म जो होता है एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, जिससे हम क्या करते हैं डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं इस प्लांट को। ये एज ए कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम इसके वुड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स प्रिपरेशन के लिए भी हम क्या करते हैं जिम्नोस्पर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये है इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ओके, यही तक करते हैं, नेक्स्ट हम कल करते हैं।